Smile afternoon to all of you. There is a beautiful rule of life. जब भी हम एक लिविंग बीइंग के रूप में आते हैं तो हम अगली जनरेशन के लिए भी काम कर रहे होते हैं बाय नेचर। जनरेशन टू जनरेशन समथिंग हैज टू ट्रांसफर। ये दान की कला, ये क्रिया चलती रहनी चाहिए सतत, इटरनली। इसलिए शायद हमारे और आने और जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, उसके बाद भी कुछ चलता रहेगा। प्रोसेस इज ऑन। हमारे पहले भी लाइफ आई है, रिटर्न कर गई है। इस लोकल आने जाने में भी सतत है कुछ, समथिंग इज कंटिन्यूटी विच इज ट्रांसफरेबल। ओके, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारे अंदर दान की क्वालिटी देता है। जनरेशन टू जनरेशन कुछ ट्रांसफर करने की पॉसिबिलिटी देता है। क्या हम वाकई महादानी हैं? क्या आप अपना इस लाइफ में रियली जो आप दान दे सकते हो, आप अपना वो कार्य पूरा करके जा रहे हो? क्या आप उसके लिए रोज उस दिशा में एफर्ट कर रहे हो? वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। एक्चुअली इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने के लिए हम एक्चुअली 4 स्तर पर दान करते हैं, कर सकते हैं इन अवर लाइफ टाइम। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं बॉडी हूं, मैं मन भी हूं, मैं सोल भी हूं, और मेरे अंदर इन तीनों के सूत्र में जीवन, लाइफ फोर्स भी है। और ये जीवन में ये जो चारों कंपोनेंट हैं, ये चारों दान देने की क्षमता रखते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, बाय नेचर है। इसीलिए बॉडी यहाँ केवल जीने नहीं आई है, अपना अपना। वो जिस दिन से बॉडी आपके गर्भ में आपकी बॉडी बनी बीज के रूप में, उस बीज में पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी कि आपके जाने के बाद ये बीज आपके बच्चों के रूप में आगे जारी रहेगा। इसीलिए जब हम माँ के गर्भ में शरीर बन रहा था हमारा, तो केवल अंग नहीं बने, किडनी नहीं बनी, हार्ट नहीं बना, ब्रेन नहीं बना। एक ऑर्गन था जो अगली जनरेशन के लिए काम करता है। उस दिन से ही इसकी प्लानिंग माँ के गर्भ में हो गई थी। टेस्टिस और ओवरीज, जैसे आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हो। वो स्पर्म क्यों बना रहे हैं, वो ओवम क्यों बना रहे हैं? आपके लिए या आपकी अगली पीढ़ी तैयार प्रोसेस में है। तो माँ के गर्भ में जब हमारा शरीर बन रहा था, तो बाय डिफॉल्ट हमने शरीर के माध्यम से इस लाइफ में एक फैमिली लाइफ बनाई, एक कपल लाइफ बनाई, और उस प्रोसेस का उपयोग करके हमने, उस रिप्रोडक्शन का उपयोग करके हमने वी गिव द बर्थ टू ए फिजिकल चाइल्ड। ये कौन सा ट्रांसफर है? ट्रांसफर तो है बाय डिफॉल्ट, जेनेटिक्स ट्रांसफर बाय रूल।
तो आपके जीन्स आपके बच्चों में जाएंगे। Yes. पूर्वजों के जीन्स चले आ रहे हैं और आपके माध्यम से भी ये जीन्स आपके बच्चों में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, और यही बच्चे आगे भी इस प्रोसेस को आगे कैरी करते हैं। तो हम कहते हैं हमारा कुनबा कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्रोथ। बट दिस इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ रिप्रोडक्शन। बट हम केवल बॉडी तो नहीं है, हम मन भी हैं। हम मन, हमने जो एक्सपीरियंस किया, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारे जो वे ऑफ लिविंग है, जो भी हमने लर्न करके एक्सपीरियंस किया, वो हम अपने बच्चों में बचपन से डालना चालू कर देते हैं। उसे बोल के समझाते हो, कृत्य करके समझाते हो, बट आप उसे समझाते हो। शायद आप इसको अपनी रूटीन भाषा में संस्कार कहते हैं। संस्कार देना, उसको वो एनवायरनमेंट देना। व्हाट यू आर ट्रांसफरिंग माइंड। दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ ट्रांसफर। ये तो श्योर है, बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर हम इतना तो कर ही लेते हैं सब लोग। बट व्हाट वी आर मिसिंग इन द लाइफ, सोल ट्रांसफर। व्हाट वी आर मिसिंग इन द लाइफ, लाइफ फोर्स ट्रांसफर। आपके जितने गुरुज हैं, स्पेशली इंटेलेक्चुअल गुरुज जो आपको ज्ञान देते हैं, वो सब आपके माइंड लेवल के ही ट्रांसफर्स हैं। वह शायद गुरु शिष्य परंपरा से, रियल गुरु विच गाइड्स यू टूवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ, ह्यूमन अपनाता है। ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पाथ के लिए उससे भी बड़ा सेल्फ गुरु अंदर से पाया जा सकता है, थ्रू स्माइल स्टेट्स, जो आपका रियल स्माइल गुरु है, अवेकन गुरु। There are two areas which nature has created the possibility to make your child spirited, transfer before you die. और इसका पहला सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एम्ब्रियो लाइफ। न चाहते हुए भी एक बच्चे के प्रति माँ को प्रेम आ ही जाता है, न चाहते हुए। कंडीशन लव नहीं, अनकंडीशनल लव। बड़ा अद्भुत है। माइंडफुल लव नहीं, ये संकेत दे रहा है, ये संकेत है कि अचानक मेरे अपने बच्चे के प्रति एक कंपैशन, एक प्रेम, आप जिसको मॉरल वैल्यूज कहते हो, जो आपने 22 इमोशंस पढ़े हैं, काइंडनेस, लव, ह्यूमिलिटी, बाय डिफॉल्ट जो अजन्मा बच्चा है उसके लिए भी आपके पास ये भाव आ जाते हैं बाय रूल। सो ऑलरेडी आप उस बच्चे को क्या दे रहे हो उस समय? आप उसे कोई ज्ञान तो नहीं दे रहे, आप उसे बाय डिफॉल्ट विद दैट केयर, विद दैट लव, विद दैट टच क्या दे रहे हो? विद दैट टॉक। तो ये 9 मंथ्स जिसे शायद हमने गर्भ संस्कार के रूप में सुना है, बाय नेचर ये इमोशंस आते हैं, और केवल वाइफ के पास नहीं आते, फीमेल के पास नहीं आते, मेल के पास भी आते हैं। दोनों के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ब्यूटीफुल साइन है कि दोनों अब इस बच्चे को सोलफुल फीड भी कर रहे हैं, करते हैं।
बट वी हैव फाइंड कि बहुत सारे लोग इसको चूक जाते हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ देयर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर लोकल इश्यूज, अनअवेयरली, इग्नोरेंटली वो बच्चे को जो सोल फीड दे सकते थे वो मिस कर जाते हैं। उस बीच के अंदर सोल फीड को हम कहते हैं स्माइल ट्रांसफर। हम अलग अलग तल पे ये जो ट्रांसफर करते हैं, स्माइल उसमें हमेशा रोल प्ले करता है। बॉडी लेवल पे स्माइल ट्रांसफर होते हैं, माइंड पे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल लेवल का स्माइल ट्रांसफर। पॉसिबिलिटी इज एम्ब्रियो लाइफ। और जैसा मैंने कहा कि जब मतलब पहला गुरु कौन आपका, स्पिरिचुअल गुरु कौन पहला, पॉसिबिलिटी है एक माँ बाप के रूप में। आप केवल फिजिकल गुरु नहीं हो सकते, आप उसके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हो। बट यू शुड नॉट मिस दैट मोमेंट ऑफ प्रेगनेंसी लाइफ। बट आप लोग, कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये बात आज तो मालूम पड़ गई बट मेरा तो समय निकल गया। कोई बात नहीं, उसी का सॉल्यूशन बात करने आए हैं। यह आपके आगे की जनरेशन की प्लानिंग नहीं हो रही है केवल, पहले आज भी आप अपने मदर फादर के मुंह में जब आप थे उस समय वो स्पिरिचुअल ट्रांसफर नहीं मिला, उसका इफेक्ट शायद आज भी आपके लिए सफरिंग के रूप में कहीं ना कहीं जारी है। डीप डाउन डिले कर रहा है आपकी स्पिरिचुअल प्रोसेस को, डिले कर रहा है आपके ब्लॉक्स को लाके, अननोन ब्लॉक्स हैं। डोंट वरी, इस प्रेजेंट की खास बात यह है जब जागें तब सवेरा। वी कैन वी कैन रिवाइव बैक अवर सेल्फ थ्रू द स्माइल मेडिटेशन टू रिकवर अवर स्माइल। कोई भी मिसिंग हो पास्ट में, इररिस्पेक्टिव किसी कारण से अगर माँ बाप मिस कर गए तो भी क्रिएटर इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कर्म नहीं किए तो यू विल मिस द चांस। नो, फाइनली आप खुद जगन्नाथ हो। वो सपोर्ट थे, इफ दे मिस्ड इट यू कैन रीगेन इट। सो अपने बच्चे जो आज मौजूद हैं हमारे पास, जो हमारे फिजिकल चाइल्ड हैं, आप उनको बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे तो संस्कार दे ही रहे हो ना। बट हम सबकी स्वेच्छा है, और जब माँ आप माँ बने थे तो आपने, किसी ने पूछा था आपसे कैसा बच्चा चाहते हो, बोले मुझे राम जैसा बच्चा चाहिए, कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए। देखो आपकी आपकी आपको तो सब वो डिवाइन वाले ही बच्चे चाहिए थे। करेक्ट और नॉट? करेक्ट है, ये हमारी सबकी स्वेच्छा है। बट मोर इम्पोर्टेंट है क्या हम उसके लिए एक्शन कर रहे हैं? क्या हम उस तरफ, क्योंकि इस ये तो कर्मा वर्ल्ड है ना। बिना कर्म किए आप जो चाहते हो वैसी विलिंग रिजल्ट के रूप में नहीं आती है। तो आज अगर हम स्माइल मेडिटेशन को शादी के भाव आ जाएं तभी से, शादी हो कंसीविंग प्रोसेस में है तो, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में है तो, जिसने यहाँ पे काम कर लिया तो उसे बाद में मेहनत कम करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि बच्चा ऑलरेडी, उसके अंदर वो स्पिरिचुअल पोटेंशियल आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसके अंदर ऑलरेडी वो स्पेस क्रिएट कर देते हैं। फिर आप रहो या ना रहो बर्थ के बाद, आप उसके साथ शारीरिक रूप से रहो या ना रहो, उसके बाद भी वह उस स्पिरिचुअल वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करता है। उसका बेस, उस बेस की ब्यूटी ये है। स्पिरिचुअलिटी कोई में अवेकनिंग हो जाए तो वो जो आप सब माइंड लेवल पर जो अपने बच्चे को समझदार बनाना चाहते हो, आप उसकी बॉडी हेल्दी रखना चाहते हो, तो जो आप बॉडी और माइंड पर हीलिंग, स्वस्थता हर जगह पे, आप उसको जीवन में स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हो, मुक्त रहे, मुक्त रहे, मुक्त रहे, सफरिंग फ्री रहे,
तो आप अगर फंडामेंटल काम कहाँ कर लो, रूटेड लेवल पे ही अगर काम हो जाए, तो यहाँ पर एफर्ट कम लगते हैं। और आज आप शांति और फ्रीडम चाहते हो, तो मेरे बच्चे मैं जब जाऊं तब तक कैसे हो जाएं, सब सेटल्ड हो जाएं। व्हाट डू मीन बाय सेटलिंग? ओनली बॉडी सेटल्ड, माइंडफुली सेटल्ड, या वो स्पिरिचुअल में इतने समझदार हो जाएं कि वो जीवन यापन इंडिपेंडेंट कर सकें स्माइल के साथ, और वो दूसरों को भी ये चीज, वही संस्कार, वही अच्छा सब आगे भी दे पाए, जो कि स्माइल सोसाइटी, स्माइल सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम टू फोकस द ओरिजिन स्माइल स्टेट्स। इसके इस मेडिटेशन के अपने इम्प्लीकेशंस हैं, इसके लोकल क्लिनिकल इम्प्लीकेशन। ये स्माइल मेडिटेशन सबसे पहले हम सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? हम सब स्पिरिचुअल लाइफ में रोज अब प्रोसेस कर रहे हैं अपने आप को। जिसके जीवन में मेडिटेशन नहीं आता ना, वो किसी न किसी तरीके से ऑलरेडी इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल ट्रांसफर के लिए कोई तरीके अपना रहा है, जिसको हम रिलीजन के नाम से बोलते हैं। आर यू फॉलोइंग एनी रिलीजन? समटाइम वी फॉलो अ रिलीजन। उस रिलीजन का नाम कुछ भी हो, बट उस रिलीजन का मूल क्या है? आपको रिलीजियस बनाना नहीं है, एक्चुअली नहीं है। आपके अंदर वही स्पिरिट, क्रिएटर की स्पिरिट, क्रिएटर के प्रति अवेकनिंग, वही ट्रांसफर करना है। नाम किसी भी नाम से हो, तो फाइनली मोटिव वही है। बट ये रिलीजियस वे ऑफ वेज हैं। क्या कोई नॉन रिलीजियस वे भी है? वर्ल्ड वाइड है, बट प्रोफेसर ने हमें कौन सा ट्रांसफर सिखा दिया? स्माइल। स्माइल ट्रांसफर करो, स्माइल सिविलाइजेशन में। हाउ ब्यूटिफुली। रिलीजन कहना भी गलत है इसे, करेक्ट और नॉट? क्योंकि इसमें भी रिचुअल्स तो हैं, मुद्राएं हैं, मंत्राज हैं, करेक्ट और नॉट? हाथ चाहिए, लिप्स चाहिए, यस। बट फाइनली ये सब छूट जाते हैं पीछे। इन संसाधनों के माध्यम से वी कैन अचीव ग्रेट सक्सेस। तो हम सबकी एक मौलिक आवश्यकता है, हम सबकी एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम सबको एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को नाम ही दिया है सीड्स ऑफ स्माइल्स। हाउ ब्यूटीफुल। नॉट ओनली बॉडी सीड, not only mind seed, not only soul seed, so is life seed. Smile channel, we can accomplish this mission. So, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इसके? अगर हम लोगों में ये मेडिटेटिवनेस करवा सकें, कर सकें, तो सबसे पहले वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो जब माँ के गर्भ में थे, डजेंट मैटर आज वो 90 साल के क्यों ना हो, अगर उनका वो पास्ट माँ बाप के थ्रू अगर नॉन स्माइलिंग रह गया, तो आज हम इस वर्तमान में उनको स्माइल स्टेट में ले जाके प्रॉपर वे में हम उसको फंडामेंटली फ्री कर सकते हैं, कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? कॉज पास्ट है, उसका इफेक्ट अगर सालों तक है, 80 सालों तक है, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर ब्लॉक है, दैट कैन बी अनफोल्डेड विथ स्माइल। वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो पास्ट में अपनी एम्ब्रियो लाइफ के दौरान से ही दे मिस्ड, दे कैन बी रिकवर्ड। हमने पास्ट में स्पेशल चिल्ड्रन से भी डील किया है, एंड वी नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। सो दिस सीड्स ऑफ स्माइल, अगर हम मदर फादर को उस स्पेशल मेडिटेशंस को अगर एक्टिवेट कर दें उनके अंदर आज, चाहे उनका बच्चा आज 50 साल, 30 साल, 15 साल का क्यों ना हो,
उनके अंदर, if we recover that smile, then how will be the effect on the child now? Now, very exponential change. और because karma theory is a fact, इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक जेनेटिक डिजीजेज हैं, हेरिडिट्रिकल डिजीजेज हैं, अनुवांशिक शरीर की बीमारियां जिसको आप कहते हो, जो ऑलरेडी नोन फैक्टर्स जेनेटिक्स हैं, यहां से इस तरह के मेडिटेशन से वी आर ओपनिंग अ ब्यूटिफुल वंडर पॉसिबिलिटी। ये लोकल क्लिनिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। और ऑब्वियसली उनका लोकल वर्तमान, लोकल भविष्य, उस पर भी हम उन्हें एक बेहतर स्माइल कैपेसिटी से जोड़ सकते हैं। कि ऐसा अगर स्माइल ट्रांसफर करना है तो कौन सी जगह सबसे सही है। आई ओनली कम अक्रॉस स्माइल पिकॉक लैंड। वाई पिकॉक लैंड? क्योंकि वहां होना ही ट्रांसफर है। okay? आप पिलग्रिमेज में पहुंच जाओ, वो स्थान जो खुद चैनल है। सो अगर वो गाइडेंस एक सेल्फ को, एक कपल को, एक फैमिली को अगर हम उस धरती पे दे सकें, उस प्लेस पे दे सकें, या जो भी हम एफर्ट देंगे वो कैसे, दे विल फास्टली इनकल्टेट इनटू द रिजल्ट। सो विद दैट इंटेंट वी हैव प्लान दिस प्रोग्राम इन अक्टूबर फॉर 4 days ऑन स्माइल पिकॉक लैंड। इंटेंट यही है, इसीलिए इनवाइटीज भी कौन है? आप, आपका परिवार, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और आप नहीं, आपके माध्यम से वो सब परिवार। सो दिस टाइम आई एम प्लान with very dedicated smile meditations like smile transfer meditation, full moon smile meditation। in इस डेट में from 23rd to 26th October we are having a full moon also on the land। ये सब environmental आवश्यकताएं होती हैं। it will support origin smile, rock smile meditation, Wuji smile meditation, zero fang, ZERO, zero fang smile meditation। So very, very comprehensive meditation, which will help us to upgrade as well as for the future to upgrade. So this program, that what we intend is in the same direction. Really wish you smile independence. This way we can really celebrate our independence। क्योंकि इससे मैं मुक्त नहीं हो रहा हूं, मैं आने वाली जनरेशन को भी मुक्त करने की व्यवस्था करके चला जाऊं। ये मेरी विश है कि आप भी फ्यूचर के लिए एक रोल प्लेयर हो। तो इफ वी कैन, दैट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन बीइंग एज अ ह्यूमन लाइफ व्हाट वी हैव रिसीव्ड। और शायद ही इज स्माइलिंग मोर व्हेन वी सक्सीड दिस वे, our human participation। Thank you।